छोटे से गांव में रहने वाले आरव और निशा की कहानी, जो बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपना हर पल साझा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी उन्हें एक साथ देखकर मुस्कुराते थे। आरव को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जबकि निशा को प्रकृति से प्यार था। वह पेड़ों की छांव में बैठकर फूलों से बातें करती थी। दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। एक दिन गांव में एक पुस्तक मेला लगा। आरव ने निशा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। निशा पहले तो मना करती रही, लेकिन आरव की जिद के आगे हार गई। मेले में आरव ने निशा को एक किताब दी, जिसका नाम था सच्चा प्यार। निशा ने वह किताब ले ली और धीरे धीरे उसे पढ़ने लगी। किताब पढ़ने के दौरान निशा को एहसास हुआ कि उसके दिल में आरव के लिए कुछ खास जगह है। वह आरव को अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए। एक शाम जब सूरज जल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, निशा ने आरव को गांव के तालाब के पास बुलाया। आरव वहां पहुंचा और निशा को गुमसुम पाया। उसने पूछा, क्या हुआ निशा, तुम इतनी चुप क्यों हो? निशा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, मैंने एक एहसास को महसूस किया है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने निशा का हाथ थामकर कहा, निशा, मैंने भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी अधूरी सी महसूस की है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन से उनकी दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ रहने का संकल्प लिया। उनकी मोहब्बत सच्चाई और विश्वास की मिसाल बन गई। प्यार की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार दोस्ती से शुरू होता है और विश्वास से मजबूत होता है। आरव और निशा का प्यार अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। लोग उनकी जोड़ी को देख खुश होते और उनकी तारीफ करते। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ कठिनाइयां होती हैं, वैसे ही उनकी जिंदगी में भी एक मोड़ आया। गांव के एक अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह निशा को पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपने आदमियों को निशा के पिता के पास भेजा और रिश्ता तय करने की बात कही। निशा के पिता एक साधारण किसान थे और ठाकुर के दबाव में आ गए। जब निशा को इस बात का पता चला तो उसका दिल बैठ गया। वह आरव के पास गई और रोते हुए कहा, आरव, मेरे पिता ने मेरी शादी ठाकुर प्रताप से तय कर दी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आरव ने निशा को दिलासा दिया और कहा, हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि कोई इसे तोड़ सके। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। आरव ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें अपनी स्थिति समझाई। गांव के लोग आरव और निशा के प्यार के गवाह थे, इसलिए उन्होंने आरव का साथ देने का फैसला किया। शादी के दिन जब ठाकुर प्रताप बारात लेकर आया तो गांव के लोग आरव के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ठाकुर से साफ कह दिया कि यह शादी जबरदस्ती नहीं हो सकती। गांव वालों की एकता और आरव के साहस ने ठाकुर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठाकुर ने गुस्से में वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते कहा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि आरव और निशा ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी शादी धूमधाम से हुई। उनके प्यार की जीत ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। आरव और निशा ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने गांव में शिक्षा का प्रचार किया और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम किया। उनके प्यार और परिश्रम ने उनके गांव को खुशहाल बना दिया। कहानी का संदेश, प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण का नाम है। जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती।